हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की वन रिपोर्ट जो 2023 आई थी उसके संदर्भ में जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सभी इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न आना ही है। एक प्रश्न इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको थ्योरी का वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल पे विजिट करें और उसको अच्छे से देखें और फिर यहाँ पे आएँ, है ना, ताकि आप प्रश्नों को आराम से इजीली सोल्व कर सकें। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थर्ड ग्रेड मेंस को टारगेट करके मैं आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हालांकि अब थोड़ा स्कूल में मुझे जाना पड़ता है, तो स्कूल की वजह से अभी स्कूल का टाइमिंग भी 10 से 4 है, तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है फ्रेंड्स। इसलिए आपको वीडियो में रोज़ाना का 1 या 2 वीडियो दे पा रहा हूँ। जैसे ही स्कूल का टाइमिंग चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल से, तब मैं आपको साइंस और मैथ्स के वीडियो भी मैं साथ साथ में स्टार्ट करूँगा, तो आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहे, ठीक है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 जो आपकी आई थी उसके संदर्भ में अपन इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। ये 24 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी, 18वीं वन रिपोर्ट थी ये भारत की। हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो देखो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं अपन। पहला प्रश्न यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किस जिले में की गई। तो देखो यहाँ पर सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है फ्रेंड्स वो आपके बाड़मेर जिले के अंदर दर्ज की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाड़मेर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आपका सीकर, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है ना फ्रेंड्स वो आपके सीकर जिले में की गई है, बाड़मेर दूसरे स्थान पर आता है, सॉरी इसके लिए। सीकर जिले में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल भी लिख दी आपके लिए। देखो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले निम्नलिखित हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज करने वाला सीकर है जिसने 19.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। फिर दूसरे स्थान पर आता है आपका बाड़मेर और तीसरे स्थान पर आता है आपका अलवर और चौथे स्थान पर आता है आपका उदयपुर। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है फ्रेंड्स आपका कि जो एफआरएफआर है राजस्थान फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों में सर्वाधिक कमी, तो सर्वाधिक जो कमी दर्ज की गई है ना फ्रेंड्स वो आपके 12 के अंदर की गई है। 12 में 33.29 वर्ग किलोमीटर की टोटल यहाँ पर वनावरण में क्या हुई है भाई, कमी हुई है। फिर दूसरे स्थान पर कमी वाला जिला आता है प्रतापगढ़, तीसरे स्थान पर आता है आपका अजमेर, चौथे स्थान पर आता है आपका बीकानेर। ये आपको कंटेस्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर तीसरा, आरएफआर 2023 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र, है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पूछा गया आपको। तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र आपके पाली जिले के अंदर है, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली जिले में, जबकि सर्वाधिक न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र मिलेगा आपको हनुमानगढ़ में। ये दोनों साथ साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले आपको ये यहाँ पर नीचे दिए गए पाली, अलवर और जयपुर। जबकि न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र कहाँ पे मिलेगा आपको, न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र मिलेगा आपको फ्रेंड्स हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू के अंदर, ठीक है। इन दोनों को आपको कंटेस्ट याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है आपका आरएफआर 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र में दूसरा स्थान किस जिले का है। तो वनावरण के अंदर दूसरा स्थान देखो, पहला तो उदयपुर का, जबकि दूसरा स्थान आपका आएगा अलवर का, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलवर। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले निम्नलिखित आपको नीचे दिए गए हैं, 4 जिले आपको याद करना है। सबसे ज़्यादा वन है आपके उदयपुर में, क्षेत्रफल के अनुसार है ये, है ना, प्रतिशत के अनुसार नहीं है, प्रतिशत के अनुसार हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़, इनकी आप ट्रिक्स बना के भी याद कर सकते हैं। हालांकि ट्रिक्स वाली चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती, इसलिए आप ट्रिक्सों के चक्कर में नहीं रहें, आप बार बार प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे फ्रेंड्स अपन, 5वां, आरएफआर 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में दूसरा स्थान किस जिले का है।
सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत। अब देखो अभी तो अपन ने उदयपुर की बात की थी, लेकिन वो वनावरण में क्षेत्रफल के हिसाब से था, जबकि यहाँ पे अगर हम प्रतिशत की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रतिशत के अंदर भी आपका कौन सा जिला आएगा? उदयपुर ही आएगा। ठीक है, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से ही 1 नंबर पे आपका उदयपुर रहेगा, 2 नंबर पे आपका प्रतापगढ़ रहेगा प्रतिशत के हिसाब से, जबकि 3 नंबर पे आपका सिरोही और 4 नंबर पे आपका करौली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर छठा प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, RFR 2023 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र में क्रम से पहला और दूसरा स्थान आपको बताना है। यानी कि सबसे कम ऐसे 2 जिले बताने हैं जिनमें सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, चूरू और हनुमानगढ़ में सबसे कम वनावरण देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैंने और भी आगे आपको दे दिया है, देखो ध्यान से। चूरू 1 नंबर पे है सबसे कम में, फिर 2 नंबर पे हनुमानगढ़ आएगा, फिर 3 नंबर पे जोधपुर। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, हनुमानगढ़ की जगह जोधपुर कर देते हैं। ठीक है ना, 2 नंबर पे हनुमानगढ़, 3 नंबर पे जोधपुर है, जबकि 4 नंबर पे क्या है आपका? गंगानगर। तो ये आपको चारों जिले याद रखने हैं। ये वनावरण कम वाले हैं ना, प्रतिशत के नहीं है, क्षेत्रफल के आधार पर है ये। ठीक है ना, क्षेत्रफल के आधार, प्रतिशत के आधार पर हम अपन अब बात करेंगे। देखो 7वां प्रश्न है आपका, RFR 2023 के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत वनावरण क्षेत्र में क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर कौन आएगा? तो ये आपका आ जाएगा चूरू और जोधपुर। देखो अब क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें अगर न्यूनतम में, तो चूरू और आपका कौन सा आया था भाई? चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है ना, अब अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो ये जोधपुर तीसरे नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब यानी कि प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम की बात करें तो चूरू जोधपुर, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से न्यूनतम की बात करें तो आपका ये आ जाएगा चूरू और हनुमानगढ़। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है ना, चूरू और हनुमानगढ़ ढंग से आपको याद रखना है इन चीज़ों को। यहाँ पर कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होता है कैंडिडेट जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर RFR 2023 वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन है? तो देखिए ध्यान से, राजस्थान का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 9.60% पे ही क्या मिलेंगे आपको? वन मिलेंगे। ठीक है ना, 9.60% पे क्या है भाई? वन है। ये प्रतिशत में है फ्रेंड्स, यानी कि राजस्थान का 100% क्षेत्रफल है ना, तो उसके 9.60% पर ही राजस्थान में वन देखने को मिलते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स। देखो भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन, यानी कि टोटल है ये, अभिलेखित का मतलब हो गया टोटल, वनावरण, वृक्षावरण और झाड़ी तीनों को मिलाकर 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। इसमें आरक्षित वन भी आ गए जो कि 37.04% है। ये अधिकतम है उदयपुर में। अगर आपको पूछा जाए कि आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो उदयपुर में। यहाँ पे संरक्षित वन, आरक्षित वन क्या होते हैं? जहाँ पर कटाई और जितने भी लकड़ियों की कटाई है, औषधियाँ हैं, ये सब चीज़ों पे प्रतिबंध होता है, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ आता है। जबकि संरक्षित वनों में कुछ नियमों के अनुसार छूट दी जाती है। ये संरक्षित वन 56.56% है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा 12 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि अवर्गीकृत वन, यहाँ पे कटाई और चराई और औषधियाँ वगैरह किसी के ऊपर भी प्रतिबंध नहीं होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक क्या कर सकती है, यहाँ से चीज़ें ले जा सकती है, और ये सबसे कम है 6.40% ही है। और सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन पूछे आपको तो वो बीकानेर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। 9वां प्रश्न है आपका RFR 2023 के अनुसार न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र। तो न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र आपको मिलेगा फ्रेंड्स पाली, हनुमानगढ़ के अंदर, और अधिकतम झाड़ी क्षेत्र मिलेगा आपको पाली के अंदर। दोनों को ये आपको ध्यान रखना है, अपन ने ऊपर चर्चा कर ली है इसकी। नेक्स्ट सवाल है RFR 2023 के अनुसार कुल अभिलेखित वन। तो अभिलेखित की बात करेंगे तो उसमें आपका संरक्षित भी आ जाएगा, आरक्षित भी आ जाएगा और अवर्गीकृत भी आ जाएगा। टोटल बात करें अगर हम परसेंटेज में, तो आपको ध्यान रखना है 9.60% हो जाएगा। और वैसे अगर क्षेत्रफल में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 32,869 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं टोटल आपका
अभिलेखित वन। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, RFR 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण की बात करें, सिर्फ ओनली आपको क्या पूछा है भाई यहाँ पर, वनावरण। तो वनावरण ओनली है आपका 4.84%, ठीक है। यानी कि 9.60 में जो वनावरण है वो आपका ओनली कितना है, 4.84% ही है। नेक्स्ट सवाल है, RFR 2023 के अनुसार राजस्थान और वृक्षावरण, राजस्थान में वन और वृक्षावरण में कुल कितने किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि की गई है, सवाल ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, 394.46 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वनावरण और वृक्षावरण दोनों में कुल मिलाकर वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और आप इसमें भी अगर आपको ओनली वनावरण पूछे तो 83.80 वर्ग किलोमीटर, और बाकी का जो बच गया वो आपका हो जाएगा वृक्षावरण, ठीक है ना। 13वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितने % है? तो यहाँ पर जो वृक्षावरण रहेगा आपका फ्रेंड्स वो रहेगा 3.16%, है ना। 3.16% तो वृक्षावरण और 4.84% क्या है भाई, वनावरण। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स 4.76 में कितने की कमी हुई है, सॉरी ये देखो प्रश्न कुछ अलग था, मैंने कुछ आपको अलग बता दिया। ये पूछ रहा है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितने किलोमीटर में है, यानी कि कितने वर्ग किलोमीटर में, कितने वर्ग किलोमीटर में है। तो वो आपका सही है, ये वृक्षावरण आपका 3.16 किलोमीटर में है, ठीक है ना। यहाँ पर कमी की बात की है तो देखो कि कमी 3.16 की कमी, जबकि वृक्षावरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। थोड़ा इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही है, अच्छे से नहीं लिखा गया है ये, इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। देखो राजस्थान में वृद्धि मामले में देश के स्थान पर चौथा स्थान, देखो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है कि भारत के अंदर राजस्थान वनावरण की वृद्धि के मामले में चौथे स्थान पर है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका 14वां, राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत कौन से वन पाए जाते हैं? तो राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और इनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो है 38.15%। इसके अलावा 2 नंबर पे आते हैं आपके दोहकड़ा वन। दोहकड़ा वन आपके 2.72% पाए जाते हैं, जबकि 3 नंबर पे आते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन ओनली 11.41%, जबकि अति शुष्क सागवान वन ओनली 4.87% पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके दक्षिण में होते हैं, ये आपके उत्तर में, और ये आपके पश्चिम में, और ये आपके पूर्व में। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सवाल आपका, और पाँचवा भी है इसमें। यहाँ पर जो मरुस्थलीय कंटीले वन है वो 3.76% पाए जाते हैं, ठीक है ना। सारे पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। RFR 2024 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वृद्धि हुई है, यानी कि वनावरण में टोटल कितने जिलों में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये ओनली 12 जिलों में वृद्धि हुई है वनावरण में, ठीक है ना, जबकि 21 जिलों में क्या हुई है, कमी हुई है। आपको ध्यान रखना है 33 जिलों की रिपोर्ट आई थी, 33 जिलों को ही आधार मानकर रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 12 जिलों में तो वनावरण में वृद्धि हुई है, जबकि 21 जिलों में क्या हुई है भाई, कमी हुई है। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका, अत्यधिक सघन वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो देखो अत्यधिक जो सघन वन है फ्रेंड्स वो आपके अलवर और उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अत्यधिक सघन वन की मात्रा देखें प्रतिशत में तो वो आपको मिलेगी यहाँ पर 0.07%, जबकि मध्यम सघन वन की मात्रा जो है वो है 1.24%, और खुले वन पाए जाते हैं राजस्थान में 3.53%, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स कि राजस्थान में वन नीति के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार वनों का प्रतिशत होना चाहिए।
तो यहाँ पर राजस्थान में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये वन नीति के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार 33% क्षेत्रफल पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये ओनली 20% ही रहेगा, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर 20% भाग पर वन होने चाहिए, जबकि जो मैदानी भाग है वहाँ पर लगभग 33% पर वन होने चाहिए। आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान में रख लेना है फ्रेंड्स कि यह आपका जो है पहली जो वन नीति आई थी फ्रेंड्स, पहली जो वन नीति आई थी वो कब आई थी, वो आई थी 18 फरवरी 2010 में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक सवाल है आपके लिए, वन रिपोर्ट, जो वन रिपोर्ट आती है फ्रेंड्स वो कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है, तो ये आपको सबको ध्यान में रखना है, ये 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही था। 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी, ये आप विश्वास रखिए वीडियो पे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। यार आप लोग देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं देखो आप जो मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आपको सबको पता है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।